इन लोगों के लिए हदीस शरीफ में आता है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो लोग महाजों पे लड़ते हैं उनकी औरतों की हुर्मत ऐसी है जैसे तुम्हारी माओ की हुर्मत हो। तो हमारी अफवाज के जो घर वाले हैं, ख्वातीन हैं, उनकी इज्जत, उनकी नामूस। मानगोनां रायजोफोर जे पहलगामाव जानाय जाथायनि सायाव दिनै पाकिस्तान सरकारा बा पाकिस्तान गभर्नमेन्टआ मोनसे डिक्लेयार खालामदों। थारैनो नोंथांमोना बिथांमोननि बाथ्राखौ थारैनो फोथायगोन नामा? थारैनो फोथायजाथाव नामा बिथांमोननि बाथ्राया? स' नोंथांमोना बेखौ फुल भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय जे पाकिस्तान सरकार बा पाकिस्तान गभर्नमेन्टआ दिनै जोंनि इन्डियानि बागै मा बाथ्रा बुंखो। स' नोंथांमोना फारसेनिफ्राय स्टेप बाय स्टेप नायलांबानो जाबाय। अब्ला आङो स्क्रिनाव होबाय। स' नोंथांमोना जोबजासे नायलांदो। सब एक जान है। हम जब दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो मैंने देखा है कि एक ही प्लेट में बैठ के खा रहे होते हैं, पाकिस्तानी भी और इंडियन भी। कोई फर्क नहीं है इंडियन पाकिस्तानियों में, कल्चर सेम है, जबान सेम है। वो उस उर्दू को वो हिंदी कह देते हैं और हम हिंदी को उर्दू कह देते हैं, तो कोई फर्क नहीं है। ना इंडिया से हमारी दुश्मनी है, ना इंडिया की पाकिस्तान से दुश्मनी है। ये एक गवर्नमेंट है मोदी जिसने दिमाग खराब किया हुआ है, जिसका अपनी खोपड़ी आउट हुई हुई है और सारी दुनिया को वो बदअमनी में डाल रहा है। तो इंडियन को भी चाहिए, पाकिस्तानियों को भी चाहिए, एक इंसान को काबू में लाएं आप। एक की खोपड़ी को सेट कर देंगे, पूरी दुनिया में अमन हो जाएगा। उसकी खोपड़ी खराब हो गई है। पहलगाम में उसने खुद वो किया है जो कुछ किया है। पहलगाम में जो कुछ हुआ है, बेगुनाह लोग मारे गए, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। इस्लाम तो मैदान जंग में बूढ़ों और बच्चों को कत्ल करने की इजाजत नहीं देता, वो सयाहों को कत्ल करने की कहां से इजाजत देगा? तो पाकिस्तान का इस पहलगाम वाले वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है और उस वाक़े की हम भरपूर मजम्मत करते हैं। और जो जुल्म पहलगाम में लोगों पर हुआ, इंडियन पर हुआ, हम उसमें इंडिया के साथ हैं, इंडिया वालों के साथ हैं। तो एक आदमी की खोपड़ी खराब हुई हुई है, सबको मिलकर उसकी खोपड़ी को ठीक करने की जरूरत है। जंग की धमकियां दे रहा है वो, मैं यूं कर दूंगा, मैं यूं कर दूंगा, झूठा इल्जाम हमारे ऊपर डाल दिया, आप सबूत भी दिए। भाई अगर आपका ख्याल है कि पाकिस्तान ने ये काम किया है तो आप एक तीसरे मुल्क को सालिस बनाएं। जब भी दो में झगड़ा होता है, तीसरा सालिसी का किरदार अदा करता है। पाकिस्तान सबूत पेश करने के लिए तैयार है। तो पहला तो मैं पैगाम दूंगा कि मसला इंडिया पाकिस्तान का या वहां की आवाम का नहीं है, मसला एक मोदी हुकूमत का है जिसका दिमाग खराब हो गया है। तो अब चूंकि वो जंग की धमकियां दे रहा है, तो हमारी अखलाकी दीनी जिम्मेदारी है कि हम अगर ये जंग छिड़ जाती है तो हम अपनी फौज के साथ हैं। मैं कराची से सफर करके आया हूं और सिर्फ बड़ा मकसद हमारा यही था कि जो है हम जाएं वाघा बॉर्डर पे और वहां जाके हम दुनिया को ये पैगाम दें कि हम सब अल्हम्दुलिल्लाह इस मौके पे तमाम सियासी इख्तिलाफात भुला के अगर जंग छिड़ जाती है तो हम फौज के साथ हैं। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात हैं, सही हदीस है, ला ततमन्नौ लिक़ाअल अदु फ़इज़ा लक़ीतुम फ़स्बिरु वअलमू अन्नल जन्नता तहता ज़िलालिस सुयूफ़। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुश्मन से लड़ाई की कभी तमन्ना मत करो, लेकिन अगर जंग छिड़ जाती है तो यकीन कर लो कि अल्लाह ने जन्नत तलवारों के साए में रखी है। तो भाई मुसलमानों को तो जन्नत में जाने का मेरा ख्याल है वैसे ही बहुत शौक है, तो ये तो शॉर्टकट रास्ता होगा हमारे लिए। अल जिहादु मुख्तसरु तरीक़िल जन्ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिहाद जन्नत में जाने का मुख्तसर तरीन शॉर्टकट रास्ता है। तो हम जंग की तमन्ना नहीं रखते, लेकिन अगर मोदी को शौक है लड़ने का तो आजमा ले। तो इंशाअल्लाह हम पूरा मुल्क हमारा फौज के साथ है और मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। रहीम, कराची से उलमा के एक बहुत मुवक्कर वफद यहाँ हमारी हाज़िरी हुई है ताकि हम अपनी अफवाज को सपोर्ट करें। और इन मौजूदा हालात में हमारे लिए इससे बेहतर कोई इबादत नहीं है कि हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हों और अपने जवानों की सपोर्ट करें, उनकी मदद करें। मैं इस मौके पे 3 बातें करना चाहता हूँ। पहली बात यह कि पहलगाम का जो वाक़या हुआ, ये हमारे दीन में, हमारे आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं, शरन जायज़ नहीं था, ये हराम था, जुल्म था और कोई भी मुसलमान इसकी हिमायत नहीं कर सकता। किसी भी बेगुनाह को मारना हमारे दीन में बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं है, कि कोई गुंजाइश नहीं, शरन जायज़ नहीं था, ये हराम था, जुल्म था और कोई भी मुसलमान इसकी हिमायत नहीं कर सकता। किसी भी बेगुनाह को मारना हमारे दीन में बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं है। दूसरी बात यह कि हिंदुस्तान पाकिस्तान पे इसका इल्ज़ाम लगाकर बहाना बना रहा है, तो इस मौके पे हमें ये चाहिए पाकिस्तान हिंदुस्तान को एक तीसरे फरीक पर हम एतमाद करें। और तीसरा जो फरीक है उसमें 3 मुल्क होने चाहिए, एक हिंदुस्तान का एक दोस्त मुल्क हो जो उनके नज़दीक काबिल एतमाद हो, एक पाकिस्तान का दोस्त मुल्क हो और तीसरा मुश्तरका दोस्त हो। तो ये तीनों मुल्क इस बात की तहकीक करें, इससे पहले किसी पर इल्ज़ाम लगाना दुरुस्त नहीं है।
तीसरी बात ये कि जिस तरीके से मोदी हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान पे जारहियत की बात हो रही है और मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, इस मौके पे हम उनसे भी कहना चाहते हैं कि आप आराम से रहें और पाकिस्तान को न छेड़ें। और मुझे ऐसे मालूम होता है जैसे हदीस शरीफ में जो ग़ज़वा हिंद की बिशारत है उसके असबाब खुद मोदी हुकूमत उसके लिए इंतज़ामात कर रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 2 जमातें जन्नत में जाएंगी, जहन्नम से महफूज होंगी। एक वो जमात जो हिंदुस्तान से जिहाद करेगी और एक वो जमात जो ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होगी। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि वादना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वतुल हिंद, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे ग़ज़वा हिंद का वादा फरमाया था, अगर मुझे ग़ज़वा हिंद का मौका मिल गया तो मैं अपनी जान भी कुर्बान करूंगा, माल भी कुर्बान करूंगा। अगर मैं शहीद हो गया तो मैं अफजलुश शुहदा हूँगा, और अगर मैं वापस आ गया तो मैं जहन्नम से आज़ाद हूँगा। तो मैं समझता हूँ कि हमें मोदी का इस हवाले से शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें वो ग़ज़वा हिंद के लिए तैयार भी कर रहा है। और मेरा ये ख्याल है कि जो हमारे चैलेंजेस थे, आपस के इख्तिलाफात थे, हुकूमत के, अपोजिशन के, फौज के बारे में बहुत सारी आरा थी, तो मोदी की इस जारहियत की वजह से हमारा पूरा मुल्क इकट्ठा हो गया है। हम अपनी फौज के साथ हैं और हमारे अंदरूनी बैरूनी मसाइल सारे इस वजह से हल हो रहे हैं। तो इंशाअल्लाह हमें बहुत उम्मीद है कि हमारे पूरा पाकिस्तान इसके लिए तैयार है। और हम अपने फौजी जवानों की हौसला अफजाई के लिए इतना लंबा हमने सफ़र किया है, हम उनके साथ हैं, उनके लिए हम दुआ करते हैं। और इन लोगों के लिए हदीस शरीफ में आता है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो लोग महाज़ों पे लड़ते हैं उनकी औरतों की हुर्मत ऐसी है जैसे तुम्हारी माओं की हुर्मत हो। तो हमारी अफवाज के जो घर वाले हैं, ख़वातीन हैं, उनकी इज्जत, उनकी नामूस, उनकी देखभाल, ये ऐसी चीज़ हम अपनी माँ को देखते हैं। तो इंशाअल्लाह हम इनके साथ हैं। और मैं इस मौके पे कर्नल साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया और इतनी ज़बरदस्त परेड हमें दिखाई, और जिहाद का एक मंजर था और ग़ज़वा हिंद की शुरुआत है। अल्लाह ताला हमारे अफवाज को, कर्नल साहब को बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं अपनी पूरी वफद की तरफ से, टीम की तरफ से शुक्रिया अदा करूँगा। अल्लाह ताला बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत शुक्रिया।